हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अरमान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरमान क्लासेस पर, जहां पे हम पढ़ते हैं एमएससी मैथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना सीखा था और कुछ न्यू टाइप सीखे थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इसके हम पहले कुछ फॉर्मूले लर्न करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म होनी चाहिए वह एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में होना चाहिए। टू वी एक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल एक्सट्रैक्ट इफ, तब आप उसको एक्सट्रैक्ट कब कहेंगे, जब डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स, तब आप उसको एक्सट्रैक्ट कहेंगे। तब ये डी एम अपॉन डी वाई इक्वल आएगा डी एन अपॉन डी एक्स के, तब आप उसको एक्सट्रैक्ट कहेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ एक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सॉल्यूशन होगा एक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज, जो सबसे मेन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये है एम डी एक्स प्लस टर्म ऑफ एन एन कंटेनिंग एक्स डी वाई। इसका मतलब क्या है, मतलब जो आप एम है वही तो आप सेम लिख लोगे, और जो एन है उसमें जो आप टर्म राइट करोगे उसमें एक्स नहीं होना चाहिए, तो आप उसको लोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो टर्म लिखा है, मान लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आप इसको, इसमें एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो आप यहाँ पे जीरो लेट करोगे, तो आपका आ जाएगा जीरो डी वाई। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाई होता तो आप इसको साइन वाई ले सकते थे। इसका मतलब यही है कि टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, जो भी आप टर्म लोगे उसमें एक्स नहीं होना चाहिए, तब आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करते हो और एक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है आपको। आगे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये आपके एक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको सेपरेट करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको आप उस साइड ले जाओगे माइनस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स। इसका आप मल्टीप्लाई करते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आपका आएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई। अब इसका मल्टीप्लाई करके आप टर्म को साइड ले जाओगे तो आपकी प्लस में हो जाएगी प्लस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई डी एक्स। डी एक्स वाई टर्म को आप आगे लिख लेते हो, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है वह होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इसके हिसाब से आप सेपरेट करते हो। इस वाई टर्म को आप फर्स्ट लिख लोगे वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस ये साइन, इसके बाद आपका आएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स डी वाई। तो आप इसके इक्वेशन के हिसाब से आप इसको कंपेयर करते हो, तो m की वैल्यू जो आपकी आती है वो m की वैल्यू आपकी है बाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई, और n की वैल्यू आपकी आएगी साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स। ये आपकी m की वैल्यू आ गई और ये आपकी n की वैल्यू आ गई। तो आप m का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे और n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे। अगर ये दोनों आपके सेम आ जाएंगे मतलब आप एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन सही है आपकी।
तो इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपका आएगा dm अपॉन dy इक्वल टू cos x आगे आ जाएगा आपका, और y का आपका 1 हो जाएगा, प्लस साइन y का इंटीग्रेशन क्या हो, साइन y का होता है आपका प्लस cos y, और y का आपका 1 हो जाएगा। अब इसका आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन x का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल क्या होता है, cos x प्लस x का आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ भी x का आपका 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि dm अपॉन dy और dn अपॉन dx दोनों इक्वल आ रहे हैं, cos x प्लस cos y प्लस 1, cos x प्लस cos y प्लस 1 दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो आपने जो फॉर्मूला मैंने आपको जो लिखवाया था उस फॉर्मूले का यूज करोगे। फॉर्मूला आपका क्या था, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। एन आपको वो टर्म लेनी है जिसमें x ना हो, cos x आपको सेकंड टर्म क्या लेनी है, वह लेनी है जिसमें x ना हो। तो आप देख सकते हो m ये है और ये n ये है, तो n में आप देख सकते हो x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो n की वैल्यू जो है आप वो 0 लेट करोगे तो साइड में आ जाएगा। तो m की वैल्यू आपकी है, m की वैल्यू क्या दी गई है, y cos x प्लस साइन y प्लस y, और इसको आप करेंगे dx प्लस n की वैल्यू क्या दी गई, 0, dy इक्वल टू सी। ये आपका फॉर्मूला होता था, यहाँ पे आप सी लिख लो। इसके बाद आप इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो y तो आपका बाहर हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x, और cos x का माइनस आएगा आपका यहाँ प्लस sin y बाहर हो जाएगा आपका, और यहाँ 1 का हो जाएगा x, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स वाई, और इक्वल टू सी। तो आपका आएगा माइनस वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू सी। तो स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, जो cos x का इंटीग्रेशन होता है वह प्लस साइन x होता है, तो आप ये साइन थोड़ा सही कर लेना। ये आपका फाइनली आंसर है, ठीक है, ओके, फिर सही है। स्टूडेंट्स हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है। सॉल्व एक्स डी एक्स प्लस बाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इसको हम पहले सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा। एक्स डी एक्स प्लस बाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी वाई के अपॉन में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अलग लिख लेते हैं और ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस टर्म को अलग लिख लेते हैं। ए स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं कि डी एक्स वाली टर्म को एक साइड और वाई वाली टर्म को एक साइड। एक्स डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद आपकी डी एक्स वाली ये होगी और वाई डी एक्स वाली टर्म आपकी इस साइड आ जाएगी, प्लस बाई डी वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपकी एक्स वाली टर्म को मैंने इस साइड लिख लिया और ये आपकी वाई वाली टर्म को इस साइड लिख लिया। इसके बाद इसमें हम डी एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर डी वाई कॉमन लेते हैं, वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। ये आपका इक्वल में जीरो चल रहा है। इसके बाद dx के आगे वाली जो टर्म होती है वो m होती है, तो ये आपका m की वैल्यू होगी आपकी x प्लस ए स्क्वायर बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू आपकी हो गई ये वाली जो dy के पहले होती है, y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करते हो, जो m का है वो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो और n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो। यदि आपकी दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो x का डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के लिए। तो इसका आप करते हो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, dm अपॉन dy। यहाँ तो आपका y है नहीं तो आपका जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर को आप बाहर निकाल देते हो, ये आपका होगा a अपॉन बी का फॉर्मूला आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। यह आता आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई का डिफरेंशिएशन आएगा, हो जाएगा आपका 1 प्लस डिवाइड एक्स स्क्वायर, तो आपका आएगा फर्स्ट वाई इंटू डिवाइड का डिफरेंशिएशन, तो आपका जो एक्स का वो जीरो हो जाएगा इंटू वाई स्क्वायर का 2y अपॉन डिवाइड में उसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आपका माइनस, सॉरी यहाँ पर जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर माइनस आता है, ए अपॉन बी में यहाँ पर माइनस आता है, तो आपका आएगा माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद आपका आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 2 वाई स्क्वायर में से एक प्लस का एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपकी डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई। इसके बाद आप निकालोगे डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालोगे इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, तो जो बाई अब इसका डिफरेंशिएशन जो करोगे वो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, तो एक्स तो यहाँ पर नहीं तो आपका जीरो हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर को आप बाहर निकाल दोगे, वही प्रोसेस लगाओगे जो फॉर्मूला आपने यहाँ पर लगाया था ए अपॉन बी का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा माइनस एक्स इंटू अपॉन में जो है उसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 2x अपॉन जो आपका अपॉन में दिया गया उसका होगा होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, इसका आपका अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो माइनस का ए स्क्वायर आपका ये चल ही रहा था, तो आप देख सकते हो आपका बचेगा यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे आप, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आप डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू आपकी सेम आ गई है और डेल एन अपॉन डेल एक्स की दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो। इसके बाद आपको एम का और एन का इंटीग्रेशन कर देना जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था। तो स्टूडेंट इसको मैं रफ कर दूं, आगे देखते हैं।
स्टूडेंट्स इसके आगे देखते हैं कि हमने डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाली, दोनों सेम आ रही है। इसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी। तो एम की वैल्यू आपकी ये आई थी, प्लस जो एन की वैल्यू है मैंने आपको बताया था जो सेकंड टर्म लेते हैं आप वह टर्म लेते हो, सेकंड टर्म जो एन की वैल्यू थी वह यही थी। आप उसमें जिस टर्म में एक्स ना हो आप वह लेते हो। आप देख सकते हो कि बाई अकेला है, माइनस ए स्क्वायर संग एक्स और यहाँ भी एक्स है, तो बाई जो अकेला अकेला है तो हमने उसको टर्म को ले लिया बाई डी वाई इक्वल टू सी। अगर यहाँ पर एक्स होता तो हम इसकी वैल्यू जीरो लेते। मतलब जो डी वाई के कोफिशिएंट जो हम लेते हैं वह एक्स नहीं होना चाहिए, उसको हम रखते हैं यहाँ पर। इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर, बाई को आप बाहर निकाल दोगे तो आप देख सकते हो ये आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, यहाँ पे प्लस होता आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला आपका होता था 1/x² प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता था वो होता था आपका 1/y tan इनवर्स x/a। ये आपका फॉर्मूला होता था। ए यहाँ पर क्या बाई है तो आप बाई रख दोगे। सेम यही प्रोसेस आपको यहाँ पे लगाना है। एक्स आपका ये है और बाई आपका ये है, तो आपका होगा 1/y इंटू टेन इनवर्स x/a। की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या है बाई है, प्लस बाई डी वाई, बाई का इंटीग्रेशन करना है तो बाई का इंटीग्रेशन आपका होता है वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू सी। इसके बाद आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक बाई से एक बाई आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका आएगा ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन बाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू सी। ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। तो आपका इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।